आज हर घर में क्लेश बढ़ता जा रहा है और हर घर में दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। हर घर में क्लेश अत्यधिक जोरों से हो रहा है। सास बहू में, देवरानी जेठानी में, या ननद देवरानी में, या ननद भौजाई में। इसका भक्तों, इसका एक रीजन है कि हमारे घर के क्लेश क्यों बढ़ रहे हैं। आज उस घटी घटना के बारे में मैं आप लोगों को बहुत सुंदर सी कहानी सुनाऊंगा और एक भजन है। आप इस वीडियो पर बिल्कुल बने रहिएगा। अगर आज यह वीडियो आप देख लोगे तो मुझे उम्मीद होगा कि आप लोग अपने घर को स्वर्ग बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, एक समय एक बूढ़ा थी। बूढ़ा प्रतिदिन अपने कार्यों में बिजी रहा करते थे। धीरे धीरे करके उसके दो पुत्र थे। दोस्तों, वो पुत्र अपने धीरे धीरे बड़े हुए और इसके बाद वो अपने आप कार्यों पे लगे। बूढ़ा प्रतिदिन, आप लोग दोस्तों, ये घटना उनकी तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ आप सबके लिए भी है। वो बूढ़ा धीरे धीरे करके प्रतिदिन राम कथा, कृष्ण भजन, शिव चर्चा हमेशा सुना करती थी और कभी भी वो अपने मन को निराश नहीं करती थी। होते करते दोस्तों, अपने बेटा की उसने शादी किया। जब बहू आई तो प्रतिदिन घर पे क्लेश मचने लगा, झगड़ा होने लगा। कभी पति पत्नी में झगड़ा हो, कभी सास बहू में झगड़ा हो। और जब सास बहू में झगड़ा हो तो जब पति बाहर से कमा के आता या बाहर से काम करके आता तो पत्नी तुरंत ही गुस्सा हो जाता पत्नी पति के ऊपर कि तुम्हारी सास ऐसा है वैसा है, एक लोटा पानी भी नहीं देती। पति सुनते सुनते जब हार जाता है तो एक झोपड़ी में माँ पिता को छोड़ देता है और बहू को लेकर बाहर हो जाती है। और जब बाहर हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, फिर भी अपने पति से उसकी पटरी नहीं खाती थी। तो एक दिन वही बहू, दोस्तों, सब लोग कथा सुनते हैं, सब लोग राम कथा सुनते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं, शिव चर्चा सुनते हैं, शिव भजन सुनते हैं, लेकिन कोई फॉलो नहीं करता है। अगर आप उनको सही हृदय भाव से देखोगे तो वो आप लोगों के लिए ही है, उसमें बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। जब दोस्तों उसने पति ड्यूटी में जब गया और जब पत्नी निकल पड़ी, एक बाहर और एक नदी के किनारे जब पहुंची, माँ गंगा के नदी के तट के किनारे, तो वो सोचती रही तो वहां से एक मैया प्रकट हुई। साधुनी साधुनी मैया थी। बोले, बेटा क्या है? कहा, माते, मुझे सब कुछ सुख है, मेरे घर में क्लेश बहुत होता है और उस क्लेश से मैं बहुत परेशान हूं, कोई उपाय बताएं। माँ ने कहा, बेटा ठीक है, मेरी एक शर्त है, मैं 15 दिन की तुमको दवा दूंगी और 15 दिन आप मेरे बताए मार्ग से चलेंगे। बोले, ठीक है माँ, आप मुझे बताइए। वो स्वीकार किया बहू ने, और जैसे ही स्वीकार किया वो अपने नदी में गई और वहां से एक डिब्बी में जल ला के रख दिए। बोले, बेटा। कहा, बोलो माँ। कहा, जब भी आपके पति बाहर से आएंगे, इस डिब्बी से 2 बूंद अपने मुख पे डाल लेना है और 1 घंटा आपको कुछ नहीं बोलना है। कहा, ठीक है। उन्होंने माना बहू ने। और जैसे ही वो घर आते हैं और जैसे ही बहू सुनती है कि पति आ गए हैं, तो वो 1 घंटा के आने से पहले 2 बूंद 3 बूंद अपने मुख पे डाल लिया करती थी। और जब डाल लिया करती थी तब पति ने
बहुत बुलाता था लेकिन बोलती नहीं थी, क्योंकि उन्होंने दवाई पड़ी है और उन्होंने कहा था कि 1 घंटा आपको कुछ नहीं बोलना है। मेरे भक्तों, वो 1 घंटा कुछ नहीं बोलती थी। पति बोला, इसको हो क्या गया? अचानक से इसके मन में इतना क्या विचार आ गया? और होते करते दोस्तों, जब 2 से 3 दिन बीत गया, पति सोचा कि शायद मेरी ही गलती रहा करती थी और मैं ही इसको फालतू में घोंसा करता था और इसको फालतू में डांटता था। पति को भी समझ में आने लगी कि कहीं न कहीं मेरी गलतियां हैं। आज ये कुछ नहीं बोल रही है, इतना सब कुछ मैं बुला रहा हूँ, टाइम से पानी देती रही, उसके जूता उतारने के लिए बोले, जो पहले कुछ नहीं करती थी। अब उन्होंने कहा जो पति आपके कहें वो करिएगा। पति बोले जूता उतारने के लिए तो पत्नी जूता उतारती, पति बोले कि पानी लाओ तो पानी लाती, और सारे काम टाइम से खाना पीना सब कुछ व्यवस्थित करती थी। तो पति को भी सोचने में मजबूर हो गया कि शायद मेरी कमियां रहा करती थी। आज इसी वजह से पति को समझने में मजबूर हो गया और उस बात को समझा पति कि कभी न कहीं मेरी गलती है। दोस्तों, घर बिल्कुल साफ हो गया, सुथरा हो गया, और जब 15 दिन बाद तो उस देवी के पास फिर गई वो बहू, और उनका बिल्कुल चरण छूकर देवी के गिर पड़ी, हे माँ, आपका धन्य है, आपकी दवा इतनी कारगर है, इतनी कारगर है कि आज मैं धन्य हो गई, आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गई, आज मेरे घर में कोई क्लेश नहीं है, पति पत्नी में सब कुछ मतभेद हो गया और बहुत सुकून से रहने लगी। बोली, बेटी, ये मेरी दवा का कमाल नहीं है, पुत्री, ये मेरी दवा का कमाल नहीं है, ये तो कमाल आपका है जो 1 घंटे मौन रहा करती थी। दवा तो वही है। दोस्तों, जाहिर सी बात है, जब आप किसी का जुबान नहीं दोहराओगे, कुछ नहीं बोलोगे, तो क्लेश क्यों होगा? वहीं से सारे क्लेश खत्म हो गए और आपस में दोनों लोग समझ गए कि मेरी भी कमी रहा करती थी, और उनको समझ में आ गई कि उनकी भी कमी रहा करती थी। तो मेरे दोस्तों, ये कहानी की घटना है, और मैं किसी पर्पज से एक दोहे या गीत के लाइन में बनाया हूं एक भजन। जरा गौर से सुनिएगा और समझिएगा। उम्मीद होगा दोस्तों, इस भजन और इस कहानी से आप अपने घर को भी स्वर्ग बना सकते हो। मैं लिखा हूं, मैं लिख करके आपको सुनाऊंगा। कहते हैं कि घर ही का मंदिर बनेगो, कि घर ही के मंदिर बनेगो, तीरथ करे बाहर न जेबो। घर ही का मंदिर बनेगो, तीरथ करे बाहर न जेबो। बाहर न जेबू, बाहर न जेबू, घर ही का तीरथ बनेबू, तीरथ करे बाहर न जेबू। दोस्तों, अगर अपने घर को ही मंदिर बना लोगी तो बाहर की जरूरत नहीं पड़ेगी जाने की। वही कहते हैं कि घर ही का मंदिर बनेबो, तीरथ करे बाहर न जेबू। सास जी के गौरा, ससुर जी को शंकर। ध्यान से सुनना है दोस्तों, बहुत तब की बात है। सास जी की गौरा, ससुर जी को शंकर, पति जी को विष्णु बनेबू बाहर, तीरथ करे न जेबू। सास जी की गौरा, ससुर जी के शंकर, पति जी को विष्णु बनेबू, तीरथ करे बाहर न जेबू, तीरथ करे बाहर न जेबू। मेरे माता बहने बहुत ध्यान से सुनिएगा। जेठानी के गंगा,
आप ध्यान से, जेठानी को गंगा, देरानी को यमुना, जेठानी को गंगा, देरानी को यमुना, ननद जी को तुलसी, बनैबू तीरथ करे, बाहर न जेबू। ननद जी का तुलसी, बनेबू तीरथ करे, बाहर न जेबू। दोस्तों, अगर अपने घर को ही मंदिर बना लोगे तो कहीं मंदिर बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने घर में ही मंदिर है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज दोस्तों तो जरूर शेयर करिएगा और जरूर लोगों तक भेजिएगा। शायद यह वीडियो से किसी की लाइफ और किसी का घर स्वर्ग हो सकता है। जय माता, जय बगलाम की।